अच्छा जी, बस करो बात है ना। हाँ, गिग जो है ना, आई थिंक सो कि आप लोगों ने पब्लिश कर दी है, ठीक है। आपने यूं ही लाई है, डन हो गई है, वैसे पब्लिश भी कर दो, ठीक है। इन्हें मैसेज आ गया है उनके स्कैमरों के, आप अभी तक पब्लिश नहीं किया आपने। अच्छा, स्कैमर कुछ भी नहीं करता। वालेकुम सलाम। वो ना विदाउट हमारी किसी एक्टिविटी के ना, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। वो ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट तो करते हैं, सारी जिंदगी करते रहेंगे। जब उन्हें पता लगेगा ना ये बंदा हमारे हाथ नहीं आने वाला, तो फिर वो छोड़ देते हैं ट्राई करना, अपना टाइम स्पेंड करना ना उस पर छोड़ देते हैं। तो जी, इम्प्रेशन का होता है। हाँ जी, तो जिन्होंने हमारी वीक खोली और इम्प्रेशन, जैसे मैंने कोई टैग जो है ना यहाँ टाइप किया सर्च बार में, अमेजोन पिक्चर अभी टाइप किया था, वो 40 गिग्स नज़र आ रही थी। उसमें से मुझे आपकी गिग नज़र आई, मैंने उसके ऊपर क्लिक नहीं किया, बस मैंने ऐसे स्क्रॉल डाउन करके गुजर गया। अब ये जो मैं गुजरा हूँ इसे कहते हैं इम्प्रेशन। अच्छा जी, फर्दर इम्प्रेशन का आई थिंक सो आपको पता है। सुबूर, आपने गीक कब पब्लिश की थी? फ्राइडे वाले दिन की थी, ठीक है। फ्राइडे से अब तक इनके जो है ना 52 बंदों के सामने से सुबूर की गिग जो है ना गुजरी है। अच्छी बात ये है, उन 52 में से 4 लोगों ने क्लिक भी किया है, ठीक है। कि सबूर की इमेज जिस वो ने मुझे सेंड की थी, मुझे आई थिंक सो कि अभी के लिए इनफ लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, इनफ लगी थी गिग पब्लिश करने के लिए। इसे और अच्छा बना सकती है, और वालेकुम सलाम इम्प्रूव कर सकती है, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन फिर भी 52 इम्प्रेशन के साथ 4 क्लिक बहुत अच्छी है, माड़े नहीं है। मैं ये कंसिडर करता हूँ, अगर मेरे 100 इम्प्रेशन है ना, तो उसमें मुझे एटलीस्ट 5 क्लिक्स मुझे चाहिए ही चाहिए। 1000 के ऊपर कितने बन गए? 25 है ना, 25 मुझे चाहिए। अकॉर्डिंग टू फाइवर मेरे 33 आते हैं ना 1000 पे, या फिर 60 आते हैं। वो एक अच्छी जो है लिमिट है, अच्छी रीच है। लेकिन अभी अगर मेरे 30 प्लस आ रहे हैं तो आई थिंक सो के दैट इज इनफ फॉर मी। आ जाओ, आगे आ जाओ जी। आपकी गिग के इम्प्रेशन के बाद काउंट होता है कि आपकी गिग के ऊपर क्लिक किया उसने, आपकी गिग को एक्सप्लोर किया, आपकी तस्वीर को देख के, आपके टाइटल को रीड किया, आपके डिस्क्रिप्शन को रीड किया, आपके पैकेजेस को रीड किया। मुबशरा बंद कर दो लैपटॉप, आप भी सभी, हाँ बंद कर दो। जो है ना, हम आप भी बंद कर दो लैपटॉप, छोड़ो बरे, ये घर का काम है, मेरे सामने लैपटॉप खोलोगे ना फिर मुझे, छोड़ो बरे। आप यहाँ पे समझने के लिए बैठते हैं, वो वाला टीचर वाला हिसाब ही नहीं है कि मैं यहाँ पे लगा हूँ आप वहां पे लगे हुए हो, ठीक है। ऐसा करती है। पहले इंप्रेशन का आप सबको क्लियर हो गया कि गीक सामने से गुजरी तो इंप्रेशन है, उसने बंदे ने क्लिक किया आपकी गीक के ऊपर तो वो क्लिक काउंट होगा। क्लिक करने के बाद वो आपके टाइटल को पढ़ेगा, आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, आपके पैकेजेस को पढ़ेगा, और फर्दर अगर वो चीज़ उससे अच्छे से मुतमिन कर पाई है तो वो जो क्लिक्स है, इंप्रेशन है, वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन क्या कहती है? आपने एक एड रन की है, आपकी ऑडियंस के सामने, आपकी जो है लोगों के सामने वो एड गई है, लोगों ने उसे देखा, इंप्रेस हुए और क्लिक करके ऑर्डर परचेज कर दिया। वो कन्वर्जन के अंदर इंक्लूड होता है। यहाँ पे कन्वर्जन को ऑर्डर के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। वो यहाँ पर ऑर्डर के नाम से शो हो रहा है। अब ये 4 बंदों में से लेट्स सपोज उसमें से एक बंदे को पसंद आ गई आपकी सर्विस, वो मुतमिन हुआ तो वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। बाद में जो प्रोसीजर है, हमने ऑर्डर देखा, उसके काम को समझा, उससे डिस्कशन की, फिर उसके काम को कंप्लीट किया और सबमिट करवाया, वो बाद का प्रोसेस है। कैंसलेशन क्या होती है जी? इस बंदे ने जो, इस 4 में से एक बंदे ने जो ऑर्डर प्लेस किया, वो मैं किसी वजह से कर नहीं पाया, मैं मेरे से हुआ नहीं है, या फिर मैंने जो किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने कुछ गलत कर दिया, तो वो बंदा मेरा ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, वो उसका राइट है। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास 100 क्लाइंट्स आए हैं ना, उसमें से 3% लोग आपको कैंसिल कर देती है।
किसी वजह से कि वो आपकी सर्विस से मुतमिन नहीं है, आपने जो किया वो उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो वो इस बेस पे आपको ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। उस कैंसलेशन से वो जो 3% है ना, उससे भी मैं हमेशा बचने की कोशिश क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर मुझे ये कैंसिल करना है तो मेरे क्लाइंट से मैं कुछ गलत अल्फाज मेरे लिए निकलवा लूँ, अब्यूजिंग लैंग्वेज उससे मैं यूज करवा लूँ, उससे ऐसा कुछ उसके ऊपर इंप्रेशन डालूं कि वो मुझे हरास करने लग जाए, मुझे तंग करने लग जाए, मुझे धमकाने लग जाए। ठीक है, ये चीज मैं उससे उगलवाने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा कि वो एक वीक पॉइंट छोड़ देगा। ठीक है, अब वो जो वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को मैं यूज करते हुए फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली फाइवर से राब्ता करूंगा और फाइवर को ये क्लेम करूंगा ये बंदा मुझे थ्रेट कर रहा है कि अगर मैंने इसके काम को ज़्यादा जो कि कमिटमेंट का हिस्सा नहीं था वो इसे मैंने डिलीवर ना किया, या ये अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, इसका बिहेवियर से ये लग रहा है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नुकसान क्या पहुंचा सकता है, गलत रिव्यू दे सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं फाइबर के स्पोर्ट को बताऊंगा। स्पोर्ट वाले आपकी कन्वर्सेशन को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और वो कहेंगे कि आप इसे जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप इसे कैंसिल कर दो, लेकिन वो जो कैंसिलेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके अकाउंट के ऊपर, आपकी गिग के ऊपर है, वो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और हमारी कैंसिलेशन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मुझे 50 ऑर्डर मिले और मैंने 50 के 50 कैंसिल कर दिए, वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। मुझे उसके साइड इफेक्ट से बचना है। एक ऑर्डर भी कैंसिल होता है, उसका एक साइड इफेक्ट होता है। 2 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, उन सब का एक एक साइड इफेक्ट होता है जो कि आपके अकाउंट, आपके गिग को डी रैंक की तरफ लेके जाती है। अक्का एक बार याद रखना है, कैंसलेशन इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अकाउंट पे, आपके फाइवर की गिग के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं करती। उससे ज्यादा क्या करता है, आपकी गिग के ऊपर इफेक्ट जो करता है वो नेगेटिव रिव्यू करता है। ठीक है, नेगेटिव रिव्यू क्या होता है, 3 स्टार मिला तो वो भी किसी हद तक नेगेटिव कंसीडर कर सकती है, लेकिन वो आपकी गिग को डैमेज नहीं करता है एटलीस्ट। ठीक है, तो वो डैमेज से बच जाती है। लेकिन अगर वो 2.5 स्टार, 2.9 स्टार, 3 स्टार से कम है ना, तो वो एक नेगेटिव रिव्यू है भाई, उससे बचना है। अब बचना कैसे है, अच्छा काम करके उनके जो है ना काम को, पहले उसकी कन्वर्सेशन को समझना है। ये नहीं है, हमारा क्या होता है जी, जैसे ही मुझे किसी क्लाइंट का मैसेज आया एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, वो जल्दी से इससे बात करें, मुझे ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो, इस तरह से लग जाती है। उसने ऑर्डर दिया, आपको समझ ही नहीं आया कि उसके काम के लिए करना क्या है। पहले आपको ये चीज़ मेक श्योर करना है कि आपने कन्वर्सेशन से उसके काम को समझ लिया है, और समझने के बाद आप उससे ऑर्डर प्लेस करवाते हो, और ऑर्डर प्लेस करके जब वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, उस काम को आप अपनी हाई एफिशिएंसी के साथ करते हो कि उसमें कोई जो है ना वीक पॉइंट आप नहीं छोड़ते, तो वो सारा रिव्यू के थ्रू आपको रिटर्न में मिलने वाला है। तो ये चीज़ मेक श्योर करना है कि जो काम मैं ऑफर करवा रहा हूँ ओवर कमिटमेंट हम ना करते, और ना ही कुछ इस तरह की बात करते कि भाई ऐसे कर देंगे, वैसे उतना का करते हैं जितना का मैं, हाँ मुझे पता है मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं करूँगा। वो कहता है आप iOS की ऐप भी बना दो, वो कहता है मुझे एक अकाउंट हैक करवाना है, मुझे ये करवाना है, वो जो मैं काम नहीं कर सकता वो मैं ओवर कमिटमेंट के अंदर डालता हूँ, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आई थिंक इम्प्रेशन, क्लिक्स और ऑर्डर बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए है। यहाँ पर ना पहले देखो ना, ये ड्राफ्ट के अंदर शो हो रही थी जब आपकी हाफ गिग बनी हुई थी। लेट्स सपोज कि अगर इन्होंने कोई इलीगल एक्टिविटी की होती तो वो डिनाइड में आ जाती कि भैया आपकी गिग को हम नहीं भेज सकते आगे। अगर मैं इस गिग के ऊपर यहाँ पर आकर चेक लगाता हूँ और इसे यहाँ से पास कर देता हूँ ना, रोक देता हूँ, तो फिर ये इधर आ जाएगी कि आपने फिलहाल के लिए अपनी गिग को डीएक्टिवेट में रखा हुआ है, रोका हुआ है, लोगों की नज़रों से छुपा के बस रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना पड़े एक ट्रिप के साथ, वहाँ 1 महीना मुझे लगने वाला है। अब मुझे पता है कि मैं अपने फाइवर को नहीं वहाँ पे देखभाल कर सकता, क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, तो मैं पास पे करके चला जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं इसे एक्टिव में ही छोड़ के जाता हूँ, पीछे से मेरा क्लाइंट मुझे मैसेज कर देता है
और मैं उसे रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो मेरा जो रिस्पॉन्स रेट है ना वो नेगेटिव में काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक 100% है सबका, या किसी ने गड़बड़ की है कि रात को मैसेज आया सुबह उसे रिप्लाई किया? वो जो स्कैमर होता है ना, आपके साथ हो गई है? कितना हो गया है? कहाँ पे शो हो रहा है? इधर कहीं और है। फॉर अगर आप कह रहे हो तो चलो मैं मान लेता हूँ, इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू भी चेंज कर दिया, इवन मुझे खुद को नहीं याद रहता है कि वो कहाँ पे है। फॉर क्यों हो रहा है 4 घंटे का? क्यों हो रहा है कि आपने 4 घंटे बाद उसे रिस्पॉन्स किया? भाई स्कैमर हो, आपका कोई दोस्त हो, एवं पंगा शंगा करने के लिए मैसेज कर रहे हो, कर रहे थे, तो अगर आप उसे रिस्पॉन्स नहीं करते ना, आपके जो है ना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपने उसी वक्त जो है ना उससे रिस्पॉन्स करना है, एटलीस्ट हाई कर दो आप। मुझे भी कोई लगा हुआ था रात के 2 बजे के बाद भी लगा हुआ था, सुबह 10 बजे भी लगा हुआ था, 11 बजे भी लगा हुआ था। एक टाइम मैंने रखा था। आप ना थोड़ा सा खड़े होके मुझे बताओ आप क्या कन्वर्सेशन कर रही थी? हम्म। ठीक है, वो मैं उसे फिक्स करता हूँ, सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। हाँ बैठ। मैं क्या बता रहा था जी, कि आपको अगर इवन स्कैमर का भी मैसेज आ रहा है तो आप मेक श्योर क्या करते हो कि उसे आप एटलीस्ट रिस्पॉन्स करते हो। मुझे मैसेज करने के लिए मैंने क्या टाइम लिमिट रखी है आपके लिए? दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक, ठीक है। सॉरी 2 बजे तक नहीं है, रात 12 बजे तक। तो आप उसके दौरान इंशाल्लाह मुझे जब भी मैसेज आता है, इवन आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने वो चीज फील किया है, मैं विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ठीक है, जैसे ही मुझे मैसेज मिल रहा है। लेकिन अगर वो उस टाइम के बाद करते हो ना, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग है। उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं हूँ आपके लिए, ठीक है। वो आपके मैसेज वो टपाटप बज रहे होते हैं, ट्यून बज रही है, अब मैं उसका क्या करूँ? जब एक चीज के लिए मैंने आपको फिक्स, मैं आपको इतना मेंटली तौर पे तैयार कर रहा हूँ कि मेरी आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अल्लाह ना करे कोई रेयर केसेस में कोई ऐसा इशू बन गया आपको जो समझ ही नहीं आ रही, उसमें आप मुझे आउट ऑफ द बाउंड्री भी मुझे मैसेज करते हो, मैं इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। लेकिन ये जो चीज मैंने तैयार कर दिया ना आपको, अब उसके लिए अगर मुझे यूटिलाइज कर रहे हो तो वो एक गलत चीज है। मैंने आपको क्या बताया कि स्कैमर जो होता है, आज बता रहा हूँ, इससे पहले मुझे नहीं आइडिया कि मैंने आपको बताया ये नहीं। स्कैमर आपसे मोस्टली इस तरह से कन्वर्सेशन करेगा कि मुझे आपकी सर्विस में इंटरेस्ट है, ठीक है, और मैंने आपकी गिग को देखा, या आपकी मैंने ये काम करवाना है। अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग बातें वो यूज कर सकता है। अभी तो वो एक ही मैसेज सारों को सेंड कर रहा है, और वो क्या कहेगा कि मुझे आपसे काम पर करवाना है, मैं फाइवर के ऊपर न्यू हूँ, मुझे ऑर्डर प्लेस करना नहीं आ रहा, तो जी आप ना मेरी हेल्प कर दो कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं आपको कस्टम ऑफर सेंड कर रहा हूँ, कस्टम ऑर्डर सेंड कर रहा हूँ, कस्टम एक चीज सेंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करो और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करो और आप ऑर्डर ग्रैब कर लो। वो ये अज्यूम करते हैं ये जो बंदा है निठल्ला है, ये आज इसने फाइवर का सुना है, ये अकाउंट इसने बनाया है, और ये लालच के अंदर आके अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है अकाउंट की, कार्ड की, वो वहां पर पुट कर देगा। तो अगर वो डिटेल पुट करते हो तो आप स्कैमर के हाथे चढ़ गए हो। लेकिन अगर बस आप उसे हेलो, हाय, ये मैसेज करते हो तो आप सिर्फ अपने रिस्पॉन्स रेट को मेंटेन रख रहे हो। आप उसके जो है क्या बोलेंगे उसे, चंगुल में उसे आप फंस नहीं रहे, तो वो आपके ऊपर बार बार अटेम्प्ट नहीं करेगा, वो आपके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करेगा। वन टाइम अटेम्प्ट की उसने, हैकर को एक ही नहीं बैठा, बहुत मल्टीपल हैकर्स है, तो वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा तंग करती है। इवन आई थिंक तुझे भी मैसेज आया था, तो वो लेवल 2 के बाद भी मैसेज आया है, इतने अरसे के बाद, 2 साल के बाद। हाँ, तो वो न्यू गिग के ऊपर इनके पास कुछ ऐसी कोई एक्सटेंशन है, कोई ऐसा टूल है जिससे इन्हें पता चल जाता है कि इस बंदे या बंदी ने फाइवर की न्यू गिग बनाई है, न्यू अकाउंट बनाया है, तो वो आपको जो क्या करती है, मैसेज करके वो ट्राई करते हैं शायद ये मेरे जाल में फंस जाए। तो अब इस वक्त आप मेंटली तौर पे तैयार हो कि अगर मुझे किसी हैकर का मैसेज आया तो मैं उसे पढ़ के समझ लूंगा, समझ लूंगी कि ये हैकर है, ये बंदा क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट की कन्वर्सेशन का तरीकेकार ही डिफरेंट है।
आपको मैसेज आया था उसका? थोड़ा सा फिगर आउट कर दे। ये जो बंदा अभी तक ऑनलाइन बैठा है, हैकर साहब है भाई। दिस इज फर्स्ट कन्वर्सेशन, ओके। आपको जब मैसेज आता है ना, यहाँ पे ये पहले मैसेज आया था एक दिन पहले, ये 4 घंटे पहले इस बंदे का मैसेज आपने किया होगा रिस्पॉन्स, उसका मैसेज पता नहीं कब आया है। ये उसका नाम लिखा हुआ है, अभी स्टेटस आ रहा है ऑनलाइन, और उसका लोकल टाइम ये वाला आ रहा है। यहाँ पर उसका नाम आ रहा है, फ्रॉम इंडिया से, चाइना से, यूएसए से, यूके से, जहाँ से वो बिलोंग करता है उसकी कंट्री आ रही होती है। फाइवर को उसने ज्वाइन कब किया है? 2025 में जनवरी के महीने में, डेट ही नहीं आती एग्जैक्टली, सिर्फ महीना आ जाता है कि इस महीने में इसने फाइवर को ज्वाइन किया है। अब अगर तो ये क्लाइंट है, तो यहाँ पे ना नीचे कुछ रिव्यूज शो हो रही होती है कि पास्ट में उसने जिन लोगों के साथ काम किया है ना, तो रिव्यू देने का इख्तियार सिर्फ बायर के पास ही नहीं होता, सेलर के पास भी होता है। सेलर का रिव्यू भी मैटर करता है किसी हद तक, ठीक है। सेलर का रिव्यू क्यों मैटर करता है? लेट्स सपोज कि ये एक असल क्लाइंट है और इसे रिव्यू लोग जो दे रहे हैं, पिछले अरसे में इसने 2024 में 50 लोगों को हायर किया था, लेकिन वो 50 लोग इसे नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। टू स्टार दे रहे हैं, 1 स्टार दे रहे हैं, 3 स्टार दे रहे हैं, इसके बिहेवियर की वजह से। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये क्लाइंट अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है हमारी प्रोफाइल के लिए, तो हम ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करते। हम एटलीस्ट 4 स्टार वाले बंदे के साथ काम करते हैं कि कल को अगर मैं उसे काम दे भी दूं ना, तो इसने स्टार वो ही देनी है। यहाँ पे सेलर के लिए एक एडवांटेज ये होता है कि वो बाद में भी रिव्यू दे सकता है। बाद में रिव्यू का मतलब ये है कि आपको एक नेगेटिव या पॉजिटिव जो रिव्यू मिला है ना, आप वो पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंगली उसे आंसर कर सकते हो, उसे कहते हैं एक्सप्लेन करना। लेकिन वो जो स्टार्स वाली है ना, तब तक आप दे चुके हो। तो मैं तो हमेशा रेकमेंड ये करता हूँ, आपके क्लाइंट का बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपके क्लाइंट का बिहेवियर नॉर्मल है, आपके क्लाइंट का बिहेवियर बहुत बुरा है, आप हमेशा 5 स्टार रिव्यू देते हो, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, हम उससे क्लेम नहीं कर सकते कि ये बंदा जो है इसने मेरे साथ ये अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की, तो आप उसे बस 5 स्टार दो। ये अपनी जो है ना लाइफ का पैटर्न बना लो। फाइवर पर, अपवर्क पर, कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है ना, आपने जब किसी को रेट करना है, रिव्यू देना है ना, तो आपने उसे 5 स्टार के साथ ही रेटिंग देनी है। क्योंकि आप सम टाइम ऐसा होता है कि आप नेगेटिव रिव्यू देते हो ना, तो फाइवर को किसी हद तक वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है। आपका क्लाइंट, आप मेरे साथ ऐसा हुआ है, अपवर्क पे एक क्लाइंट था, उसके साथ कन्वर्सेशन जो थी ना, थोड़ी सी बस जिसे कहते हैं खटपट हो गई है, तो मैंने ये अज्यूम किया ये बंदा नेगेटिव रिव्यू देके जाएगा। लेकिन वो जो देके गया था वो 3.5 या 3.9 स्टार देके गया था अपवर्क के ऊपर, और उसे ऑपोजिट में जो दिया गया था वो मेरे हाथ से नहीं गया, बस दूसरे साइड से गया, तो वो रिव्यू से 1 स्टार चला गया, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब वो जब उसे 1 स्टार मैंने रेटिंग दी, तो उसके पास, क्लाइंट के पास, ये जो रेटिंग हमें नजर आ रही होती है ना, ये एक अलग रेटिंग है। फाइबर का या अपर का एक अलग से मैसेज आता है प्राइवेटली कि इस बंदे का बिहेवियर आपके साथ कैसा था, इस बंदे के जो सर्विस को आप कितना रेट करोगे, इसने कोई पर्सनल डिटेल तो आपसे शेयर नहीं की, तो वो एक प्राइवेटली जाता है, उधर बाकायदे तौर पे लिखा होता है कि ये जो आप रेटिंग मुझे करने वाले हैं ना, जो रेटिंग मुझे देने वाली है, वो हम ना सीक्रेट रखेंगे, बस ये हमारी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए। तो वो वहाँ पे अगर आपको नेगेटिव रेटिंग देता है ना, तो आपका जो स्कोर है, सक्सेस का स्कोर, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो चीज़ें अभी कुछ देर से बताता आ रहा हूँ ना, ये माइंड के अंदर रहेगी आपके, इसके ऊपर ना आपने हमेशा फोकस भी करना है, और पता भी लगा लेना है ये फाइवर का क्लाइंट है, ये स्कैमर है। अभी स्टार्टिंग में ये अटेम्प्ट करती है, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कल हमने गिग बनाई है और आज हमें क्लाइंट के ऑर्डर आ जाए, मैसेज आ जाए। टाइम के साथ साथ होता है थोड़ा सा, 7 से 10 दिन तो मुझे रैंक में जाने में लगेंगे, तो अभी मुझे डायरेक्ट क्लाइंट भी मिल गया, तो ऐसा नहीं है भाई। ये चीज़ मेक श्योर करना, अभी और भी आएंगे मैसेज, डेली बेस पे भी आ सकती है और किसी भी टाइम आ सकती है। बस जब आपकी आंख खुली है ना, आपने मैसेज देखा, उसे हाई का मैसेज कर देना। एक प्रो टिप मेरी ये है
कि लाइक हम मोबाइल की जो एडिक्शन नहीं होती कि मुझे मोबाइल देखना है थोड़ी देर के बाद, अब वो एडिक्शन के अंदर एक और ऐड कर लो कि मुझे फाइबर को देखना है। अगर मैंने मोबाइल को देखना है ना तो मुझे एटलीस्ट एक दफ़ा फाइबर को ऑन करना है। हर घंटे में जब तक मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ, जब तक मैं जाग रहा हूँ तो मुझे हर घंटे में एक दफ़ा फाइबर को देखना है, किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। 1 घंटे में मैंने देखा, बाद में मैंने जो एक्टिविटी मेरी है देख लिया। मेरी मूवी चल रही है, 3 घंटे की मूवी चल रही है, तो बीच में मैंने 1 घंटे में देखा, फिर 1 घंटे की मूवी देखी, फिर वो रुकी, मूवी पॉज़ की, फिर मैंने दोबारा देखा, फाइवर को रिफ्रेश किया, किसी का मैसेज तो नहीं आया, दोबारा से मैंने कंटिन्यू कर दिया। ये मेरी एक्टिविटी होनी चाहिए। ये ना हो पता चला मैं तो बाहर गया हुआ था, मैं तो उधर गई हुई थी, मैंने ये किया, भाई वो फाइवर का ये लोग वेट नहीं करते हैं, आपका रिस्पॉन्स रेट आपका गिरने लग जाएगा। तो अब जैसे सुबूर का रिस्पॉन्स रेट क्या आ रहा है, 4 घंटे आ रहा है। सुफियान का जो रिस्पॉन्स रेट आ रहा है वो आ रहा है 1 घंटे। अब मुझे अगर कांटेक्ट करना है ना जल्दी से करना है, तो मैं सुबूर के साथ कांटेक्ट नहीं करूँगा। मुझे पता लग गया सुबूर 4 घंटे के बाद रिस्पॉन्स करता है। तो मैं किसके साथ कांटेक्ट करूँगा? दूसरे बंदे के साथ जो मुझे 1 घंटे में मुझे एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करेगा। तो ये चीज़ आपने इसके ऊपर माइंड के अंदर भी रखना है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है। अब ये जो 4 घंटे का टाइम हो गया, ये कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, स्ट्रेस भी क्रिएट नहीं करता। इनका नंबर है आपके पास? नहीं है तो ले लो यार, देते नहीं है, दे देंगे। और यार आप लोगों ने इससे ना सबूर के अकाउंट पे एक काम करना है, आज आप सबूर की हेल्प करोगे, कल को आपकी कोई और हेल्प करेगा। एक एक दिन ना आप लोगों ने मैसेज करना है, जैसे कल आप, आज आप कर दो, उसी टाइम जो सबूर है आपको हाई का मैसेज हेलो का कर देगा, ठीक है। तो सबूर का जो रिस्पॉन्स रेट है वो आ जाएगा 2 घंटे पे, कल आप करोगे वो आ जाएगा 1 घंटे पे, वो इस तरह से आप कम कर दोगे, ठीक हो गया। तो आपको भी कल को, मैं खुद करता रहता हूँ, मेरा अगर रिस्पॉन्स रेट का कोई मसला बन जाए ना, तो आप किसी को कह के अपना रिस्पॉन्स रेट जो है इस तरह से मेंटेन करवा सकते हो। समझ आ गई मेरी बात की? तो पहले ही काम कर देंगे कि भाई मैं करने लगा हूँ। ये ऐसे बिल्कुल ऐसे कि आपने, भाई मैं मैसेज करने लगा हूँ, ठीक है, एक्टिव हो जा, पता चले जो है ना वो रिस्पॉन्स ना करे तो आप ग्रुप बना लो, आप बॉयज का आराम से इजीली बना लो, एडमिन मुझे बना देना। लेकिन वो एक बंदा एक टाइम भी कर सकता है ना, नहीं वो तो फिर एक बंदा, हाँ, 1 डे में, मतलब अगर आप मल्टीपल मैसेजेस भी करते हो ना, लेट्स सपोज कि अगर एक दफ़ा सुफियान ने किया सुबूर को, अब सुबूर ये चाह रहा है कि दूसरा पर्सनैलिटी भी आज ही मुझे मैसेज कर दो और ये जल्दी से नीचे चला जाए, ऐसा नहीं है। एक दिन में एक बंदे को मैसेज करना चाहिए, अगर आपको उसे मेंटेन करना है, उसे वापस 1 घंटे पे लेके जाना। 5 मिनट 10 मिनट पे वो नहीं आने वाला, वो 1 घंटे पे रहेगा, मिनिमम 1 घंटा है, तो वो आपका नैरो डाउन होता होता 1 घंटे तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, ठीक है। तस्वीर नजर नहीं आ रही आपको तो लाइट चली गई, कोई बात नहीं। सर जो भी हमने पब्लिश कर दी हुई है उसमें चेंजेस करने से कोई असर तो नहीं पड़ता ना? पड़ता है, बड़ा पड़ता है भाई, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अभी नहीं करूँगा। और कोई सवाल? कुछ सवाल जो है ना, नहीं वो आप चेक मैंने किस टाइम करेंगे, मतलब वो पब्लिश तो जैसे वो भाई ने कर दी है, तो उसको वो फाइवर की गिग का लिंक जो होता है, लेट्स सपोज कि अभी ये बंद हो गया, ये आपकी गिग यहाँ पर खुली हुई है, ये जो लिंक है ना, आपने ये मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो मैं फर्दर चेक कर लूँगा यार, इसमें कोई जो है ना, मुझे क्या चीज़ चेक करना है, मुझे सिर्फ ये मेक श्योर करना है मैंने जो समझाया था उसके अकॉर्डिंगली आपने बनाई है गिग, या आपके उसमें कोई गड़बड़ है। लेट्स सपोज कि अगर टाइटल में है, मैं टाइटल मार्क करूँगा, बता दूंगा ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसकी जगह आपको ये चीज़ यूज़ करनी। क्लियर हो गया है? तो यहाँ पर चेयर रखवाने का मकसद ये था 1 बाय 1 करता हूँ, लेकिन 1 बाय 1 14-15 लोग आप बैठे हो, तो वो 3 दिन तो मुझे चेकिंग में लग जाएंगे। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सब लोग बस मुझे गिग का लिंक करेंगे, एक एक गिग का लिंक। सर मैंने 4 बना लिया है, 3 बना लिया है, इंसान हूँ मैं, ठीक है, वो ऐसे रोबोट नहीं हूँ फटाफट से चेक करूँगा। एक एक गिग आपने मुझे सेंड करनी है, आपकी जब गिग चेक हो गई है ना, फिर दूसरी गिग का लिंक आप मुझे बाद में कर देना, लेकिन मैं उसी टाइम वो चेक नहीं करने वाला, वो आपकी गिग पेंडिंग में रहेगी। तो दूसरे स्टूडेंट की बारी होगी, वो फर्दर मैं इंशाल्लाह सारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मुझे सबकी गिग्स को चेक करना है, ठीक हो गया है।
वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, ज़्यादा वो इजी भी है। उससे पता लग जाता है कि इस बंदे ने तस्वीर में वर्क करने की ज़रूरत है, उसमें टाइटल सही नहीं है, उसमें डिस्क्रिप्शन सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप उसे पब्लिश ज़रूर कर दो, ठीक है। दूसरी बात इसीलिए कह रहा हूँ कि पहली बात ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की, फिर उससे अच्छे से आप उसे पब्लिश कर देते हो। तो अगर कोई गलती भी है तो वो पहले आप खुद मेक श्योर कर रहे हो, बाद में आप मुझे सेंड कर रहे हो, पब्लिश होने के बाद भी कोई मसला नहीं है। वो मैंने पहले ही बता दिया था, कोई डाले शाले लेके फाइबर वाले नहीं पहुंच जाते। वो सिर्फ और सिर्फ मसला क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने किसी ने व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है उसमें, या फिर ईमेल लिखा हुआ है, या स्काइप आपने लिखा हुआ है, ऐसा ही है। अब्यूजिंग लैंग्वेज तो यूज नहीं की है। तो ये मसले थे, ये चारों पॉइंट आपने किए नहीं है, इसके अलावा कोई मसला ही नहीं है। आपने गिग पब्लिश की है, तो जिन्हें हैकरों के मैसेज आए ना, उन्हें एक मुबारकबाद है मेरी तरफ से कि उनका अकाउंट अप्रूव हो गया है। ये बात आपको समझ आई है कि फाइवर ने आपको ये नहीं कहा। फाइवर क्या कहता है, मैंने एक चीज बताई थी कि सब लोगों का अकाउंट अप्रूव नहीं होने वाला, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा था कि फाइवर आपको क्या ईमेल कर देगा कि हमारे पास ऑलरेडी डिजाइनर है, ब्लॉगर है, वेबसाइट के डिजाइनर यहाँ पे बैठे हैं, तो आपके लिए अभी हमारे पास जगह नहीं है, पहले जो है ना वेट करो, या फिर आप किसी और सर्विस के साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जिससे हैकर का मैसेज आ गया ना, तो ये उसके लिए खुशखबरी है भाई। हाँ, इससे ये कंफर्म हो गया कि आपकी अकाउंट अप्रूव हो गया, आपकी गिग जो है ना वो मार्केट प्लेस में नजर आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आज से पहले तक जिन्होंने गिग पब्लिश नहीं की थी, उन्हें बेशक कोई स्किल आता था, बेशक उन्हें बहुत अच्छे स्किल्स आते थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि इस बंदे को ये काम आता है। जिसने वो गिग अब पब्लिश कर दी है, अब लोगों को 54 लोगों को पता चल गया कि सबूर जो है ना अमेजोन की इमेजेस डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले नहीं पता था, इसी तरह से आज आप पब्लिश कर देते हो, तो वो इंशाल्लाह फर्दर फर्दर उस पर इम्प्रेशंस प्लस क्लिक्स प्लस ऑर्डर इंशाल्लाह जो कि आपको ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। चलाओ यार इसे। कल से जो है ना, कल क्या दिन है, ट्यूसडे। एडोब फोटोशॉप है ना आप सबके पास, किसके पास नहीं है? एडोब फोटोशॉप आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है। एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर को, हाँ नहीं, इलस्ट्रेटर नहीं यूज़ कर सकते। एडोब फोटोशॉप एक डिफरेंट चीज़ है, इलस्ट्रेटर एक डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए ना आपके पास कोई फ्लैश फ्लूश है तो मुझे दो, है क्या? घर में पड़ी है? थोड़ा जल्दी आके करवाना। बस मुझे एक फ्लैश चाहिए, ठीक है। सबूर आपकी फ्लैश मुझे दे देना, उसमें सेटअप ले आऊँगा। वो सेटअप आप लोगों ने इंस्टॉल करना है एडोब फोटोशॉप का। तो कल से इंशाल्लाह 2 काम हमें स्टार्ट करनी है। मैंने जो है गिग्स वगैरह को चेक करना है, सबकी गिग को। जो गिग का चेकिंग की बात कर रहे हो तो वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और पैकेजेस, सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। फर्दर फर्दर जो जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह उसे उसके अकॉर्डिंगली गाइड करूँगा, और उसके साथ हम एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो कि सर्विसेज हमने यहाँ पर ऑफर करवाई है ना, तो वो मुझे उसे कंप्लीट करना है, उसे सीखना है कि वो चीज़ें मैं बना कैसे सकता हूँ। अब हमें उस भी कुछ चाहिए होगा। हाँ, सब कुछ होगा। नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे फोटोशॉप सीखना है, तो आप उसके साथ जो है ना कंटिन्यू करो। मैं तो कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटर तो हो, बस सुनो कि कंटेंट जो है ना टेक्स्ट की फॉर्म में ही नहीं होता, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी कंटेंट आप लिख सकती हो, ठीक है। तो उसके लिए कैनवा किसी हद तक बस ठीक है, एक टूल्स है, एक बाउंड्री वाला टूल है जिसमें लिमिटेड मटेरियल है। एडोब फोटोशॉप अनलिमिटेड एक्सेस आपको देता है, जो आप सोच सकते हो। वो फ्रीडम ऑफ थॉट्स आपके पास होती है, जो आप सोच रहे हो आइडिया लो, नेट से लिया, कंप्यूटर से लिया,
वीडियोस से लिया, जहाँ मर्जी से लिया, आप उसे फिर यूटिलाइज करने लग जाते हो। अब वो यूटिलाइज करने के लिए खाली आइडिया से कुछ नहीं बनने वाला, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा एडोब फोटोशॉप है तो मुझे वहां पर क्लिक कहाँ पर करना है भाई। ये इंटरफेस है एडोब फोटोशॉप का, सब लैपटॉप में इंशाल्लाह चल जाएगा। बस ये है किसी में स्लो चलेगा, किसी में तेज चलेगा, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। फिर जिसमें स्लो भी चल रहा है वो स्लो स्लो अपना काम करेगा। और इंशाल्लाह बाद में जब यहाँ पर फाइबर की ही अर्निंग से, मेक श्योर करना फाइबर की ही अर्निंग से आप अपने जो टूल्स को, अपने गैजेट्स को इम्प्रूव करते हो, ना कि पहले ही आप कह दो कि मुझे बहुत अच्छा लैपटॉप चाहिए, मुझे बहुत अच्छी डिवाइस चाहिए, फिर ही मैं कुछ काम कर सकता हूँ। ये ना अहली है, काहिली है, लेम एक्सक्यूजेज है, और क्या इसके लिए अल्फाज यूज करूँ, जाहिलानापन। हाँ, आई थिंक सो कि ये जो है ना, आप लोगों को पीछे की तरफ धकेलता है कि आप अगर सोचो कि ये काम मैंने कल करना है, ये काम मैंने परसों करना है, तो ये कल और परसों कभी नहीं आती। मेक श्योर करना है कि जो काम मैंने सीखा है उसे आज ही कर देना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। एटलीस्ट अगर मैं रॉन्ग डायरेक्शन में भी कर रहा हूँ ना, तो मैंने वो करना है कि कल को मैं उसे इम्प्लीमेंट करके ठीक कर सकूं। मैं आपकी गिग पब्लिश क्यों करवा रहा हूँ, मैं ये भी कह सकता था आप पहले मुझे चेक करवा दो, बाद में मैं उसे पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, आप उसे पब्लिश कर दो, जो 4 पॉइंट्स है वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, वो बाद में मैं उसे देखूंगा। उससे हमारा टाइम ये बच रहा है, मार्केट प्लेस में हमारी गिग आ रही है, और अगर मुझे अपडेट करना है तो वो अपडेट का तरीका मैं बताऊंगा। क्या नाम है, उस्मान। वो अपडेट का जो प्रोसेस है ना, वो ही तो असल मेन फैक्टर है फाइवर के ऊपर सक्सेसफुल होने का। हम अपनी 100% कैपेसिटी के साथ अपना अकाउंट भी बना लेते हैं, अपनी गिग्स भी बना लेते हैं, सब चीज़ें कर लेती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए टाइम के साथ साथ हर चीज़ अपग्रेड हो रही होती है। तो क्या फाइवर अपग्रेड नहीं हो रहा होता है, कीवर्ड्स अपग्रेड नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है, सोच लोगों की अपग्रेड नहीं हो रही होती है, तो वो उस पैटर्न को समझना है। उस पूरे पैटर्न को समझने के बाद हम अपनी गिग को अपडेट की तरफ जाते हैं, फाइवर की गिग को अपडेट की तरफ लेके जाते हैं। पहले जो मैंने अभी गिग बनाई है वो पहले 100% मेक श्योर करना है एक्यूरेसी के साथ बनाई है। अब उसे एनालाइज करना है। टाइम कितना दिया है, 7 से 10 दिन का मार्केट प्लेस के ऊपर। पॉसिबल है कि आज ही आपको क्लाइंट मिल सकता है, ये कोई मसले वाली बात नहीं। जिस तरह से हैकर ने कॉन्टेक्ट किया है वहां से वो 54 थे ना इंप्रेशन, 54 में से सपोज 50 हैकर है, जो 4 है ना वो एटलीस्ट क्लाइंट हो सकती है, तो वो उनमें से कोई भी बंदा आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस है। जैसे कि अभी बता रहा था कि डिजाइन आपने देखा, कॉन्सेप्ट आपने देखा कि आपको पता है इन्फोग्राफिक में ऐसा होता है, लाइफस्टाइल में ऐसा होता है, मेन इमेज में ऐसा होता है, और फीचर डायमेंशनल इमेज में ऐसा होता है, प्लस कंटेंट ऐसा होता है। अब ये तो पता लग गया, चलो वैसे वैसा होता है, वो मैंने वहां से सीखा है, वो आइडिया मेरे माइंड के अंदर है। अब उसे मैंने इधर यूटिलाइज करना है मैनुअली। यहाँ पे बनी बनाई कोई टेम्पलेट्स मौजूद नहीं है, जो भी काम होगा वो मैनुअल तरीके से होगा, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच होगा, एक एक लेयर के ऊपर वर्क होगा। प्रोफेशनल वर्क ही, जिसे प्रोफेशनल वर्क कहते हैं ना, वो एडोब फोटोशॉप को कहते हैं। कैनवा का डिजाइनर प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं कहलाता। वहां पे ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट्स है, वो तो उनके लिए है, उन अंग्रेजों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं होता। आपको लगा ये बहावलनगर के लिए कैनवा बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है, इधर की सोच के अकॉर्डिंगली नहीं बनाई। ये उन अंग्रेजों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, बस उनके पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं इससे यहाँ ब्लू रंग कर दूं, यहाँ नीला टेक्स्ट ऐसा कर दूं, यहाँ पे ये इमेज लगा दूं, तो वो वहां से फट से कैनवा के अंदर जाके मेंबरशिप खरीद के वो काम उधर कर देती है। जो कि एक प्रोफेशनल काम होता है वो एडोब फोटोशॉप में होता है, एडोब प्रीमियर प्रो में होता है, एडोब आफ्टर इफेक्ट में होता है। मतलब एडोब के जो टूल्स है इसके अंदर मोस्टली यूज होता है। इवन एडोब से ज्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर मौजूद है मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा फेमस है, कैपेबल है, लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं जिसके काम को, वो है एडोब के जो भी टूल है। एडोब का फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, प्रीमियर प्रो, एडोब आरडीओ, जो भी उसका है, ब्लेंडर श्लेंडर, वो सारा एडोब के टूल्स को, एडोब के गैजेट्स को माना जाता है मार्केट के अंदर। क्योंकि मोस्टली क्लाइंट मेरे पास जो मेरे एक्सपीरियंस के दौरान आए हैं ना,
सब ने मुझे ये कहा है कि एडोब के अंदर ही काम करना, जो उसमें से कुछ परसेंट कह लो, 100 में से 1 या 2 या 3% मैक्सिमम है जो कहते हैं कि कैनवा के अंदर मेरा काम कर दो। वो भी अपनी आसानी के लिए कि उनको कैनवा आता है कि कल को वो अगर उन्होंने चेंजेस करनी है तो वो कैनवा के अंदर कर दो। अदरवाइज एडोब के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। जो आप इमेजिन कर सकते हो ना, वो आप फोटोशॉप के अंदर बना सकते हो। आपको सीखना क्या है, ये सिर्फ ये टूल्स यहाँ पर ये जो मौजूद है ना, इन टूल्स को समझना है। यहाँ पे क्लिक करके क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करके क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करके क्या होता है, ठीक है। ये आगे टूल्स, ये ऊपर आ गई है जी, उनकी प्रॉपर्टीज आ गई है। ये हर टूल की एक अलग प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टीज को इंशाल्लाह फर्दर उससे डिस्कस करेंगे। टूल्स आपको घोल के पी लेने हैं। अभी हो सकता है ये थोड़ा सा खौफनाक सा लग रहा हो, यार ये क्या बीमारी सी है, समझ ही कुछ नहीं आना, हमें ये अजीब अजीब से फील होता है। मुझे तो होता है एटलीस्ट, अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता है ना, मुझे होता है कि यार ये इंटरफेस कैसा है, मुझे कैसे समझ आएगा, इसका तो नाम भी नहीं लिखा हुआ। तो ये आज मेरी बात आप लिख लो, आज से 3 महीने के बाद आपको याद हो जाएगा यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है। इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इनके आइकन से पता चल जाएगा कि ये वाला चीज मैंने यूज करना है तो इससे ये वाली एक्टिविटी में परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने का उसके लिए मैं कह रहा हूँ जो इसकी प्रैक्टिस करता है। जो यहाँ से सीखा, चलो जी कल आगे सीखेंगे, परसों आगे सीखेंगे, तरसों आगे सीखेंगे, वो बस सीखते ही जा रहा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। जिसने आज जो सीखा उसे घर जाके इम्प्लीमेंट करो, कुछ बनाओ, उसे सेव रखो, ताकि कल को जब मेरा क्लाइंट मुझे अप्रोच करता है ना तो मैं उसे आंसर कर सकूं कि ये देखो भाई ये मेरा काम है, तो इसकी बेस पे आप मुझे जज कर लो। बात समझ आ गई है। कल के लिए मैंने क्या बताया, गिग्स पर भेजना, आपको लिंक भेजना है। गिग के मुझे लिंक भेजना है, ठीक है। और जो है ना, और क्या होता है, फोटोशॉप का कैसे काम करना है। एडोब फोटोशॉप का मैं इंशाल्लाह सेटअप लेके आऊंगा। वो एक लैपटॉप पे इंस्टॉल करना सिखा दूंगा, बाकी आप घर जाके करते रहना, कोई मसला मसाइल इंशाल्लाह। आप इनके जो, अच्छा ये फ्लैश, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है आपके, ये क्रैक्ड वर्जन है, तेरे पास नहीं बड़ा, ये वही है, यही कर दे फिर सालों में। कौन सा वर्जन है ये, 20 है मेरे ख्याल से। 20 सीसी। मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ 2019 सीसी वर्जन हम यूज करते हैं, जो कि मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज होता है। हम कौन से सन में है इस वक्त, 2025 में है ना, तो 25 का वर्जन आ गया होगा, एआई फीचर आ गए होंगे, अच्छा सा वर्जन आ गया होगा। मैं अभी तक जिससे मैं पर्सनली मुतमईन हूं ना, वो 2019 है वर्जन, सीसी 2019, 20, 21, 22 तक या 23 तक आई थिंक सो के हमने यूज किया है, 24 भी आई थिंक सो के हमने यूज किया है, 25 को अभी यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन जो अच्छा सॉफ्टवेयर मैं कह सकता हूँ कि इजीली आपकी एक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, क्रैक नहीं होगा, क्रैश नहीं, क्रैश नहीं होगा। कि अक्सर फाइल आप ओपन करते हो, बाद में पता चलता है कि आपकी रैम डिस्क वो फुल हो गई है, तो ये चीज़ आपको सीसी में इंशाल्लाह देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 2019 वर्जन जो है वो मैं लाऊंगा और उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। आप कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, आप कर रहे हो शॉपिफाई, आप कर रहे हो अमेजोन, आप बना रहे हो एप्स, आप जो मर्जी कर रहे हो, एडोब आपकी ज़रूरत है। एडोब के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आप अगर लग रहा है आपको कि कंटेंट विदाउट इमेज आगे जा सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। खाली टेक्स्ट को लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ब्लॉगर भी हो ना, कि ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हो, खाली टेक्स्ट आप पुट करके देखो, उनका दो साइट बनाओ, 2 वेबसाइट बनाओ। एक के ऊपर टोटली टेक्स्ट होना चाहिए, एक भी इमेज नहीं होना चाहिए। दूसरे के ऊपर टोटली इमेजेस होना चाहिए, एक भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी के ऊपर आपका टेक्स्ट प्लस इमेजेस होना चाहिए। तीनों को एनालाइज करो, आपके सामने नजर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक्स ज्यादा है, इसके ऊपर कम है, इसके ऊपर ज्यादा है। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। रिसर्च के अकॉर्डिंगली जो पैटर्न चल रहा होता है ना, वो ये है तस्वीरें प्लस टेक्स्ट, ये दोनों चीजें आपने यूटिलाइज करते हुए अपनी ब्लॉग की एक साइट बनानी होती है। ठीक है, अपने लिए भी बना सकते हो, जिन्हें आता है, जिन्हें नहीं आता वो क्लाइंट्स को ये चीज ऑफर करवा सकते हो।